आप सभी साथियों को जय सुहेलदेव, मेरा नमस्ते। आज अचानक आप सभी लोगों के सामने मुझे लाइव आना पड़ा। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए मुझसे। कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं आप सभी से। लाइव आने के कई कारण हैं, आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं तो फिर आप सभी से मैं बताऊं और बातें करूं आप सभी से। आप सभी दोस्तों से फिर एक बार निवेदन है, साथियों से एक बार फिर से निवेदन है कि आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं। कुछ आप सभी से बातें करनी है, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप सभी से शेयर करना है। कमेंट में आप सभी लोग मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, आप सभी लोगों के तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो कृपया आप सभी लोग बताने का मुझे कष्ट करें। अजय कुमार राजभर जी, आपको जय सुहेलदेव। राधे श्याम राजभर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं ताकि मैं कुछ बातें आप सभी के सामने रख सकूं। मनोज भारद्वाज जी, हेलो, जुड़ जाइए। आप सभी लोग जुड़ जाइए ताकि कुछ बातें हैं जो आप सभी से शेयर करना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चूँकि आज काफ़ी दिनों के बाद से मैं लाइव आई हूँ और लाइव आने का बस एक ही कारण है कि आप सभी लोगों से कुछ इम्पोर्टेंस बात करनी है। देखिए, अभी जो हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आवाज़ हमारी पहुंच रही है आप सभी तक, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आप सभी से एक बात है जो कि अभी सोशल मीडिया के द्वारा चल रहा है। अभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, महान ऐसे व्यक्ति जो राजभर समाज को इतने ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया, कुछ चंद गद्दारों ने, कुछ दलाल ही कह दीजिए, चूंकि मेरा शब्द बहुत छोटा है, अगर किसी को बुरा लग रहा होगा तो उसके लिए मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अब शब्द भाषा जितने बोले जा रहे हैं, मैं कई दिनों से सुन रही हूँ सोशल मीडिया के द्वारा। ये सीधी सीधी बात है कि आज मैं ब्रजेश राजभर, जो ख्वाभिमान स्वाभिमान जो भी पार्टी हो उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनसे सीधा एक सवाल करना चाहती हूं कि आप जितना गाली देते हो ओम प्रकाश राजभर जी को, जितना आप शब्द बोलते हो, क्या यही आपका संस्कार है? क्या यही लोग आप समाज में जाकर के यही लोगों को बताते हो? क्या सिखाते हो यही सब चीज? मैं आपसे डायरेक्ट एक सवाल करना चाहती हूं कि आप कौन थे और हैं क्या? आप कुछ नहीं थे। आज अगर डिबेट जो करने की, जो बोलने की शक्ति आई है ना, वो भी ओम प्रकाश राजभर जी का ही देन है। जो किसको आप लोगों का सवाल होता है कि किसको नेता बना दिए, मैं पूछती हूँ कि आपको कौन जानता था? राजभर लिखने में, राजभर कहने में शर्म आती थी। आज जब सीना चौड़ा करके जो राजभर राजभर करके चिल्ला रहे हो आप लोग ना, उसका श्रेय ओम प्रकाश राजभर जी को जाता है। अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ना होते तो कौन जानता आपको? रही बात आपके ख्वाभिमान पार्टी यानी स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी का, कौन नहीं जानता है उनके मंसूबों को? हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है, मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं उनको जानता है। आपने कहा है कि कुछ दलालों ने, ब्रजेश राजभर, मैं आपसे कह रही हूं कि आपने कहा है कि कुछ दलाल उनका पोस्ट चला रहे हैं। मैं खुद उनका पोस्ट डाली हूं, अपने आईडी से मैंने शेयर किया है। मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूं कि वो जो है कि मेरा पोस्ट काफी चला हुआ है।
आपने कहा है कि कुछ दलाल लोग इस पोस्ट को चला रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो मेरा पोस्ट चल रहा है, ये जो मेरा पोस्ट चल रहा है, क्या ये हमने जो किया है वो गलत किया है? माननीय महेंद्र राजभर जी को लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, इतने सारे चुनाव माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने लड़ाया। क्या ब्रजेश राजभर जी को कभी उन्होंने कहा कि ब्रजेश राजभर तुम चुनाव लड़ जाओ? एक मनोज राजभर जी हैं, उनके अंदर भी तहजीब नहीं है बिल्कुल बात करने की। आप लोगों के संस्कार ही ऐसे लगते हैं, सोशल मीडिया पे आके आप लोग इस तरह के गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आप लोगों से जुड़ेगा कौन? कौन जुड़ेगा आप लोगों से? मैं पूछती हूँ कि आप लोग किस तरीके से बात करते हैं, अपनी बातों को रखते कैसे हैं लोगों के सामने, क्या कह के रखते हैं? एक बस बात आप लोग पा गए हैं, ओम प्रकाश राजभर फलाने, ओम प्रकाश राजभर ऐसे किए, ओम प्रकाश राजभर लूट लिए। अरे ओम प्रकाश राजभर अगर लूट लिए तो ओम प्रकाश राजभर ने वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूं आप सभी लोगों से कि आप लोग जो इस चीज को लेकर के कंटिन्यू चल रहे हो, माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी के बारे में आप लोग अपशब्द बोलते हो, कहते हो कि बाप पूत की पार्टी है। आप लोग आप लोग किसके लिए जी रहे हो, किसके लिए चल रहे हो, जरा हमें बताओ। किसके लिए महेंद्र राजभर जी इतना धन दौलत पैदा किए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली ये सब किसके बदौलत हो गया? अगर नहीं अपने बेटे के लिए ये सब कर रहे हैं तो फिर कह दीजिए कि सब आग लगा दे, जला दे उसको, या तो किसी को दान में दे दे, यही ना कहा जा सकता है। लेकिन आप लोगों का ये शब्द है जो कि आप लोग अपना परिचय देते हो इस तरह से, उनको भद्दी भद्दे शब्द कह करके, गंदी गालियां दे करके। क्या मिलता है आप लोगों को? आप लोग सोचते हो कि हम लोगों को लोग बहुत अच्छा कहते होंगे। मुझे लगता है कि 10 गाली आप लोग डेली सुनते हो, इसलिए सुनते हो कि आप लोगों का शब्द जो होता है ना वो बहुत गंदा निकलता है। मैं ब्रजेश राजभर जी को फिर से आगाह कर रही हूं, मैं आपको कुछ बोल नहीं रही हूं, अब शब्द में कुछ नहीं कह रही हूं, लेकिन मैं आगाह जरूर कर रही हूं कि रे कहने वालों को रे कहने वाले 1000 मिलते हैं और बाबू कहने वालों को बाबू कहने वाले 1000 मिलते हैं। ठीक है, जवाब देने हम लोगों को भी आता है, लेकिन धन्य है आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी जो हम लोगों को कुछ कहने नहीं देते हैं। नहीं तो हम लोग जिसके ऊपर भिड़ जाए ना भैया, उसका हम लोग क्या करते हैं हाल वो वही समझेगा। ठीक है, जो आप बार बार एक ही चीज धमकी देते हैं, मिल जाओगे, ये कर देंगे, मिल जाओगे, वो कर दे, क्या कर लेंगे आप जरा बताइए? क्या है आपके बस का? बस ये चिंदी चोरी वाला काम आप लोग कर रहे हो। आप लोग ब्लेमिंग लगा रहे हो बस कि ये कर दिए वो कर दिए। मैं कह रही हूं कि अगर आपको कहीं और जाकर के राजनीति करनी है तो क्या आप आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली देकर राजनीति करोगे? उनको गाली देकर के आप अपनी राजनीति की दुकान चलाओगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अपने बल पे, जिस तरह से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने संघर्ष किया है 20 साल तक, और जिस तरह से उन्होंने इस समाज को खड़ा किया है, मैं समाज से अपील करना चाहूंगी, युवा साथियों से अपील करना चाहूंगी कि आप लोगों के मंसूबे मनोज राजभर जी हो गए, आप या ब्रजेश राजभर हो गए, या महेंद्र राजभर जी हो गए, या राम दुलारे राजभर जी हो गए, या जितने यानी समथिंग जो भी ख्वाभिमान पार्टी वाले लोग हैं, मैं आप लोग प्रोफेशनल बिल्कुल झूठ बोलते हो, इतना तगड़ा झूठ। और इस तरह से समाज को गुमराह करने के लिए आप लोगों ने सोचा कैसे? अगर आप लोगों के मन में इस चीज का ख्वाब ना होता, एक बार टिकट नहीं मिला, महेंद्र राजभर जी ने पार्टी बना लिया, एक बार टिकट नहीं मिला, ब्रजेश राजभर जी ने पार्टी छोड़ दिया। क्या हम लोग भी चुनाव एक प्रोसेस है, आता रहता है जाता रहता है। आप लोग थोड़ा सब्र करते, लेकिन नहीं, सबको अभी चाहिए, सबको अभी तत्काल में चाहिए, आए 2 मिनट रहे पार्टी में और लोकसभा लड़ने के लिए तैयार हो जाए तुरंत। ऐसा होता है क्या? मैं एक बार फिर से आप सभी युवा साथियों से अपील करती हूं कि जो राजभर समाज का जितना मान सम्मान, जितना माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बढ़ा दिया है, वो शायद किसी के बस की बात नहीं है। उस तरह का संघर्ष, घर घर जाकर के लोगों को एक अलग जगाने का काम, एक संदेश देने का काम कि राजभर हम भी हैं, राजभर तुम भी हो, राजभर तुम भी हो, ये करने का काम जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है और उनका परिवार किया है, उसके आभारी रहो। महेंद्र राजभर जी को कौन जानता था? ये मनोज राजभर जी हैं, रोज बिल बिलाते हैं मीडिया के सामने, इनको कौन जानता था? ब्रजेश राजभर जी रोज चिल्लाते हैं, इनको कौन जानता था?
लेकिन जरा सोचो आप लोग कि अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी नहीं होते तो फिर आप लोग कहां रहते? क्या आप लोगों को जो मान सम्मान मिला है क्या वो कम है? आप लोग कहीं जाते हो सीना चौड़ा करके बैठते हो कि मैं राजभर हूं, थाने पे जाओ कहीं भी जाओ, क्या ये कम है? क्या दिया? बस एक ही चीज रहता है सवाल कि क्या दिया। समाज को उन्होंने एक ऐसे जगह पे, ऐसे लेवल पे ले जाकर के पहुंचाया है जो आप तमाम लोगों को जानते हैं कि इस राजभर समाज के कितने नेता हैं। अगर नाम आदमी रखे तो रख सकता है, काफी आपके सामने ही है। लेकिन सदन से लेकर सड़क तक राजभर की आवाज उठाने के लिए सिर्फ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। इस बात को आप लोग क्यों नहीं मानते हैं? नहीं, बस अपनी रोटी सेकनी है, बस पार्टी बनाओ, चल दिया। अभी कुछ दिनों से आप लोगों ने उनके परिवार में भी आप लोगों ने टांग अड़ा दिया। एक रामजीत राजभर जी हैं मऊ से, उनको पता नहीं कौन डेली मतलब उनको मार रहा है। डेली वो मतलब फोन पे और मीडिया के सामने बिलबिलाते हैं कि मुझे मारने की धमकी आती है। अरे भैया, आप लोग गेम खेलते हो उसका खामियाजा बुरा ही भुगतोगे। मैं कह रही हूं कि आप सभी लोगों आपके पास कुछ प्रूफ भी नहीं है और मुझे कोई मार रहा है, दौड़ा रहा है। इतने भी ना समझ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी नहीं है। हाँ ठीक है, आपको पीछे से जो सपोर्ट मिला है कि नहीं ओम प्रकाश राजभर जी को बदनाम करना है। ओम प्रकाश राजभर जी को बदनाम आप कैसे कर पाओगे? आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए, कुछ प्रूफ होना चाहिए, जो है नहीं। बाकी फोन पे आकर के, लाइव आकर के कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं कहती हूं, मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि समाज में कहीं भी कोई रहे, समाज को अग्रसर आप लोग आगे बढ़ाने का काम करिए, ना कि डिवाइड करने का काम मत करिए, बांटने का काम मत करिए, किसी को गाली देने का काम मत करिए। ये जो गाली गलौज आप लोगों ने दिया है काफी लाइव आकर के, क्या इससे आप राजभर समाज का नाम थोड़े रोशन कर रहे हो? आप राजभर समाज को नीचे लेके जा रहे हो। नेताजी ने जो किया है वो उनकी जगह पे कि उन्होंने क्या किया ये दुनिया देख रही है, ये पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। नेताजी ने वो किया है कि आज शहरों में, आज मुंबई, कलकत्ता, गाजियाबाद, हर जगह लोग जानते हैं कि राजभर हैं। मैं खुद इस बात पे बहुत गौरवान्वित फील करती हूँ कि नहीं, जो नेताजी ने किया वो सबसे सर्वोपरि है। लेकिन हर तरह के लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। नेताजी को आप लोग इतना इस तरह से जो कहते हो इसलिए कि मतलब हमारे तरफ लोग आएंगे, लेकिन आप इस भ्रम में जी रहे हो। कोई आप लोगों के साथ आने को तैयार नहीं होगा। राजभर समाज आप भी आज भी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ है और हमेशा रहेगा। जरा सोचिए, आप लोग उनके लड़की को कह रहे हैं कि लोकसभा लड़ाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को लॉन्च कर दिया। जरा आप सोचो, एक दिन सिर्फ इकलौते एक मनोज राजभर, ब्रजेश राजभर और महेंद्र राजभर आप लोग काम करते हो, और जिसका पूरा जीवन खत्म हो गया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी खुद एक परिवार है, उनके पूरे परिवार के लोग समाज को जागृत करने में लगे हुए हैं, और उन्हीं के परिवार के पीछे आप लोग हाथ पैर धुल के पड़े हुए हो। क्या ये सब बात है? जरा सोचिए आप। सुनीता राजभर, उनकी बेटी नीलम राजभर, हम सभी लोग एक परिवार हैं। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक परिवार है। और मैं ब्रजेश राजभर जी से कहना चाहूंगी, ब्रजेश राजभर जी, आप कान खोल करके सुन लीजिए हमारी बात। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कार्यकर्ता चलाता है, ना कि कोई एक व्यक्ति नहीं। आप इतना जल्दी से कहते हो उखाड़ के फेंक दूंगा, उखाड़ के फेंक दूंगा। आप एक कार्यकर्ता को हिला नहीं पाते हो। आपके बस की इतनी बात नहीं है कि आप उसको हिला पाओ, उसको मोटिवेट कर पाओ कि आपके पास वो आ पाए। आप कैसे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को तोड़ने की बात करते हो? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कार्यकर्ता चलाते हैं, उसको पूरी तरीके से पूर्वांचल में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में विस्तार हो गया है। कैसे तोड़ सकते हो आप इतनी आसानी से? आप ये सोचते हो कि नहीं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का ये परिवार है और हम सभी ऐसे कार्यकर्ता इसको चलाते हैं। और इतनी तो समझ है भाई कि आप जो कह दोगे, आप लोग कितने दिल से ईमानदार हो, कितने ईमान से ईमानदार हो, इस चीज को हम लोग बखूबी जानते हैं। ब्रजेश राजभर जी,
ये जो स्वाभिमान पार्टी, अगर आपके मन में लालच नहीं होती तो आप शायद एक स्वाभिमान पार्टी खोलने, इसकी बनाने की इसको जरूरत नहीं होती। आज आप साथ मिलकर के काम करते। टिकट लेना नहीं लेना, देना नहीं देना, ये अलग की बात है, लेकिन आप तो राजभर समाज के लिए काम कर रहे थे ना। लेकिन नेवर, नहीं हुआ आपसे। आपको तो चाहिए पार्टी बनाऊं, उसका डायरेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूं, भले कुछ आए जाए या ना जाए, उससे कोई बहस नहीं है, मतलब नहीं है। तो सीधा सा मेरा बस एक ही सवाल है कि अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी से या उनके लड़के चुनाव लड़े या बेटी चुनाव लड़े, तो दुनिया का हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए काम करता है। अगर ये आप सोच करके आप लोग ब्लेमिंग लगा रहे हो कि लॉन्च कर दिए, तो ये आप लोग बिल्कुल भ्रम में जी रहे हो। अगर नीलम राजभर जी हैं, चुनाव लड़ सकती हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सुनीता राजभर चुनाव नहीं लड़ सकती। ऐसा द्वेष कभी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने नहीं रखा, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति आगे बढ़े। हाँ, सिचुएशन कंडीशंस ऐसे होते हैं कि कभी कभी उस तरह के कंडीशन में नहीं, वो पोजीशन उस तरह का नहीं बन पाता है। फिर भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, इस तरह की बातें जो है कि करने से हम लोगों के तरफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता आ जाएंगे। आप लोग झूठे लाइव चलाते हैं कि आज फलाने लोग इतने मतलब जुड़ने वाले हैं, इतने लोग टूटने वाले हैं। कैसे आप लोग जोड़ते हो एक व्यक्ति को, ये खुद आप लोगों को पता चलता होगा। मैं इसलिए आज लाइव आई हूं कि एक चीज, छोटी सी बात है, हिदायत है, इसको हिदायत ही मानिए आप सभी लोग, कि आप लोग थोड़ा सा अपने जुबान पे कंट्रोल करिए, ठीक है। बाप बाप ही होता है। बाप को रे कहो, त्रे कहो, या तुम कहो, या तड़ाक कहो, लेकिन वो बाप होता है। उस इंसान का जगह जहां आप नहीं सोच सकते हो, वहां होता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी